अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमारी वीडियो जो 9 तारीख को आप तक पहुंची है उसमें हमने कन्वेंशनल इक्विटी के टॉप 5 म्यूचुअल फंड पे डिस्कशन की थी, जिनके मुख्तलिफ पीरियड के 15 दिन, 30 दिन, 90 दिन और 180 दिन के रेट्स या रिटर्न पे डिस्कशन की थी। और इसी तरह आज हमने 6 इस्लामिक इक्विटी के बैंकों के म्यूचुअल फंड को चुना है, जिसकी डिटेल जो है हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हमारा टॉपिक है इस्लामिक म्यूचुअल इक्विटी के म्यूचुअल फंड। उसमें हम बात करेंगे टॉप 6 म्यूचुअल फंड। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, कन्वेंशन में भी जब हम सिलेक्शन करते हैं तो उसमें से आपके नॉन बैंक्स के म्यूचुअल फंड्स को निकाल देते हैं और जो स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड हैं यानी कि एनर्जी सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड है उनको भी हम इनमें से निकाल देते हैं। और इसकी बेस जो है, जो हम आपको रैंकिंग बताएंगे कि इसमें नंबर 1 2 जो है उसकी जो बेस है वो 180 डेज का रिटर्न जिसका सबसे बेहतर है वो नंबर 1 पे आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं। नंबर 1 पे जो इस वक्त है वो है अल फलाह का इस्लामिक स्टॉक फंड। वो नंबर 1 पे है, इसका 180 डेज का रिटर्न सबसे बेहतर है। इसमें हम आपको सबसे पहले बताते हैं इसका 15 डेज का रिटर्न जो कि है 7.48%। और इसके बाद हम बताएंगे इसका 30 डेज का रिटर्न वो है 14.62%। फिर इसके 90 डेज का रिटर्न जो है वो 21.54% है। और इसके 180 डेज का रिटर्न जो है वो 132.81% है। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूं कि इसके रेट जो हैं वो हमें 8-11 के अवेलेबल हैं। तो हम ये आपको 8-11 के रेट की बेसिस पर तमाम चीजें बता रहे हैं। अच्छा, अब मैं आता हूं इसके ऊपर नंबर 2 पे कौन है। नंबर 2 पे है अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड। इसके जो 15 डेज का रिटर्न है वो है 7.37%। जो 30 डेज का रिटर्न है वो है 12.45%। जो 90 डेज का रिटर्न है वो है 20.71%। और इसका जो 180 डेज का रिटर्न है वो है 34.11%। और ये हमें जो रेट लास्ट अवेलेबल हैं वो 7-11 के हैं। ये 7-11 के रेट्स की बेसिस पे बता रहा हूं मैं आपको। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे जो आपका आ रहा है इस्लामिक इक्विटी फंड में, वो आ रहा है अल हमरा इस्लामिक स्टॉक फंड। तो इसके भी 8-11 के रेट्स अवेलेबल हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं 15 डेज का रिटर्न जो है वो 7.91% रिटर्न है। 30 डेज का रिटर्न जो है वो 13.80% है। 90 डेज का रिटर्न जो है 25.88% है। और जो इसमें 180 डेज का रिटर्न है वो 30.85% है। अब हम आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे जो आ रहा है वो एनबीपी का इस्लामिक स्टॉक फंड आ रहा है। इसके 15 डेज के रिटर्न है 9.39% और 30 डेज के रिटर्न है इसके 13.89%। 90 डेज का रिटर्न है इसमें 25.29% और इसमें 180 डेज का रिटर्न जो है ये है 28.28%। और ये आपके 7-11 के रेट्स अवेलेबल हैं। तो हम ये 7-11 के रेट्स की बेसिस पे आपको बता रहे हैं। अब हम आते हैं आपके फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे जो आ रहा है वो आ रहा है फैसल इस्लामिक स्टॉक फंड। इसके रेट्स भी आपके 8-11 के हैं और ये हम आपको बता रहे हैं 15 डेज का रिटर्न है इसका 5.03% और आपके 30 डेज का रेट है इसका 11.65% और 90 डेज का रेट है 24.54% और 180 डेज का रेट है 26.96%। अब हम आते हैं लास्ट में सबसे इसमें जो आ रहा है वो 6 नंबर पे जो आ रहा है वो है मिजान का इस्लामिक फंड, जिसके रेट्स हम 8-11 की रेट्स हैं। और इस पे हम डिस्कस आपको करते हैं। 15 डेज का रेट सबसे पहले वो 8.04% है। 30 डेज का रेट है 13.72%। 90 डेज का रेट है 22.55% और इसका जो 180 डेज का रेट है वो है 26.10%। अब मैंने आपको ये तमाम रेट्स तो बता दिए हैं और इसमें आपको रैंकिंग भी करके बता दी कि 1 पे कौन है और 6 पे कौन है। तो नंबर 1 पे जो आपको मैंने आपको बताया वो है आपका अल फला का जीएडपी इस्लामिक स्टॉक फंड, जिसका 132.81 का रिटर्न है सबसे बेहतर। और आपका सबसे लोएस्ट पे आपका मिजान इस्लामिक फंड है जिसका 26.10% है। अच्छा, ये तो हमने 180 डेज के रेट्स के बेस पे तो बता दिया, मगर मेरे ख्याल से आपको फंड की सिलेक्शन करते वक्त जो
करंट आपका जो है 15 डेज का रिटर्न वो जरूर देखना चाहिए। तो 15 डेज का रिटर्न सबसे बेहतर जो है वो एनबीपी इस्लामिक स्टॉक फंड का है जो कि 9.39% है, और सबसे लोएस्ट जो है वो फैसल इस्लामिक स्टॉक फंड का है जो कि 5.03% है। तो इसमें आपको जो करंट परफॉर्मेंस है आपकी सबसे अच्छी जो नजर आ रही है वो एनबीपी इस्लामिक स्टॉक फंड की है, 9.39%। अच्छा, यहां हमने एक आपको डेटा और भी बता रहे हैं कि केएमआई इंडेक्स जो है उसको भी हम लास्ट 15 डेज की पोजीशन पहले देखते हैं। तो उसका जो हमने 25/10/2024 का इंडेक्स था केएमआई 30 का, वो था 1,36,114 पे था, यानी कि 136,114 पे। अगर मैं अब उसका करंट 8/11/2024 का लू तो वो है 142,361, यानी कि इसने जो इंडेक्स ने इंक्रीज किया है तकरीबन लास्ट 15 डेज में, ये इंक्रीज किया है तकरीबन 6,247, जो कि तकरीबन 4.6% बनता है। अब इसके अगर मैं कंपैरिजन में 15 डेज के रिटर्न देखूं तो सबके रिटर्न बेहतर हैं एज कंपेयर टू आपके इंडेक्स ने जितना गेन किया है उसके हिसाब से आपके तमाम फंड्स ने 15 डेज में परफॉर्म अच्छा किया है। मगर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो आ रही है वो नेशनल बैंक के इस्लामिक स्टॉक फंड की, यानी कि एनबीपी इस्लामिक स्टॉक फंड की, जो कि 9.39% है। और तो यहां ऑलमोस्ट अगर मैं तकरीबन कहना चाहूं तो डबल तो नहीं हुआ है मगर डबल के करीब करीब जरूर हुआ है, और सबसे अच्छी परसेंटेज इसी की आ रही है। और सबसे कम परसेंटेज जैसे कि हमने पहले बात की थी वो जो करीब तरीन है वो है आपका फैसल इस्लामिक बैंक का जो फंड है, यानी कि फैसल इस्लामिक स्टॉक फंड, वो है 5.03%। तो बाकी तमाम फंड ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो आप फंड्स को सिलेक्ट करते वक्त आपको ये चीजें देखनी चाहिए कि आपका 15 दिन का रिटर्न सबसे बेहतर किसका है। मगर यहां मैं एक बात आपको और भी बताता चलूं कि फंड के सारे म्यूचुअल फंड्स की आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में जब आप सिलेक्ट करते हैं, यह बात हमने आपको कन्वेंशनल में नहीं बताई थी, हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि इस्लामिक में भी आप ये कंपेयर कर लें, और आप कन्वेंशनल की सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो वहां पे भी इसको जरूर कंपेयर करें, और वो कंपेयर करें आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, उन फंड से भी आप रिटर्न्स को कंपेयर कर सकते हैं कि उनके रिटर्न्स क्या है। और सिलेक्शन करते वक्त आपको ये बात देखनी चाहिए कि अगर उनके रिटर्न ज्यादा बेहतर है तो उनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारी एक वीडियो आपको ईटीएफ पे या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पे मिल जाएगी हमारे चैनल के ऊपर, जो कि कदरे कुछ पुरानी है, गालिबन शायद वो फरवरी की महीने की होगी, फरवरी 2024 की, जो कि अब से खासा पुराना हो गया है। तो उसमें हमने आपको बेसिक ईटीएफ के बारे में जरूर बताया है, तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। उसमें क्या फायदे हैं ईटीएफ के, ईटीएफ क्या होता है, पाकिस्तान में ईटीएफ के कितने फंड्स हैं, इस्लामिक कितने फंड्स हैं, कन्वेंशनल कितने फंड्स हैं, ये सारी तफसील से हमने आपको वहां बताया है। तो आप उसको जाके भी देख सकते हैं। मगर हम आइंदा इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह अब जो आपको जितनी वीडियोस आएंगी वो ईटीएफ के ऊपर आएंगी, उसमें इस्लामिक की ईटीएफ भी होंगे, उसमें कन्वेंशनल के ईटीएफ भी होंगे, उनके रिटर्न के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, उनको भी कंपेयर किया जाएगा, और इसका आपस का कंपेयर भी हम आपको करके बताएंगे इन फंड्स के साथ भी कि इसमें बेहतर फंड्स कौन से हैं। तो आप उस वीडियोस को भी देखिएगा ताकि आप अपना सिलेक्शन ऑफ फंड अच्छी तरह से कर सकें। इसी पैगाम के साथ इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से शेयर करें ताकि लोग इससे ज्यादा फायदा उठा सकें। और जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हमारे थंबनेल के ऊपर आ रहे होते हैं। अगर आप चाहें, आपका कोई सवाल हो तो आप वॉइस मैसेज के जरिए करके उस पर भी पूछ सकते हैं। कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए हो तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो का इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।